ओके, सो थैंक यू। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को ही। ओके, तो हमने कुछ सम्स ऑलरेडी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई बिलीव लाइक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हैड अटेंडेड प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, सो इसमें से कोई है जिसने नहीं अटेंड किया था लास्ट क्लासेस? रोहित, यू माइट हैव नॉट अटेंडेड, राइट? श्रेनिक, शायद आपने भी अटेंड नहीं किया था। एनीवे हम लोग प्रैक्टिसेस के थ्रू जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो देखेंगे। ओके श्रेनिक, ओके, तो इसका ऑलरेडी 2 सेशन मैंने कंडक्ट किया है। ठीक है, तो उसका भी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। ठीक है, सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, सो द क्वेश्चन इज, एट व्हाट परसेंट पर एनम will 3000 amount to 3993 in 3 years if the interest is compounded annually? So solve it. And you have the options. You just let me know your answers. So Matri, 11% assuming it is SI, it is compounded. Compounding हो रही है मैत्री। ओके, इधर देखो, इट इज गेटिंग कंपाउंडेड। कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। So let me know the answer, please. So Himanshu is saying 10. Okay. ओके, तो मैं आपको हेल्प करता हूँ कि हाउ टू डील विथ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक विथ मी? ओके, एनीबडी? मैत्री, डू यू वांट टू डिस्कस विथ मी? Yes, sir. I ठीक will. है, ओके, सो बताइए मैत्री, आपने क्या अप्रोच लगाया इस क्वेश्चन के लिए? First, so we'll find out what the interest for 3 years is, right? ओके, So that will be 993 for 3 years. So एक साल के लिए it will be 331. ओके, So we understood कि first year में क्या interest आएगा upon principal into 100 will give you the rate percentage. ठीक है, So that's 331 upon 3000 into 100 किया. एकदम आप सही कर रहे हो। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्व करना, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। जैसे व्हाट आई वांट टू टेल यू कि योर प्रिंसिपल इज 3000, ओके, and your हम्म amount is 3993. So it means that compound interest for 3 years is 993. Absolutely right. So या approx 1 year का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, जो आपने बताया 993 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 331 अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। राइट बट चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट था तो इक्वल इक्वल तो होगा नहीं, ओके। सो हम्म बेसिकली लाइक फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, जो वो थोड़ा कम होगा, सेकेंड ईयर का थोड़ा ज्यादा होगा, थर्ड ईयर का और ज्यादा होगा, राइट। ऐसा हम्म कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम्म तो अब अगर ये 331 को देखेंगे कि ये 331, ये 3000 का ये 331 कितना परसेंट है, तो 10% से थोड़ा ऊपर है, ओके, मतलब करेक्ट 11% है, ठीक है। हम्म अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो आपको लगेगा कि ओके 11% है, बट ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 11 मानते, ठीक है। बट ये हम्म कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 11 से कम ही होगा, राइट, ये तो समझ में। हम्म तो द बेस्ट इज कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस है एक 10 का और एक 9 का, ठीक है, तो 9 थोड़ा हम्म ज्यादा कम हो जाएगा, तो लेट अस टेक 10। 10 को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, ओके। ओके तो लेट अस वेरीफाई 10, ओके, वेरीफाई 10% को, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अमाउंट जो होता है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा, वो होगा जो भी प्रिंसिपल है, 3000 अगर मेरा प्रिंसिपल है, तो 10% अगर मेरा इंटरेस्ट है तो इसका 110% होगा, 110/100, दिस विल बी द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, करेक्ट ना। करेक्ट उसके बाद सेकेंड ईयर का निकालना है तो एक बार और 110/100, एक बार और 110% सेकेंड ईयर का। हम्म एक हम्म बार अगर थर्ड ईयर का निकालना है तो फिर से एक बार 110/100, तीसरा बार करेंगे, हम्म है ना। हम्म अब थोड़ा इसको सॉल्व करके थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि क्या आता है, तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और ये 10 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 ये 20 कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास है 3 × 11 × 11 × 11, ओके। ये कितना हो जाएगा, 3 × 11 33 हो गया, 11 × 11 121 हो गया। 121 हो गया मल्टीप्लाई कर लो इसको 33 से, ठीक है। ये 3 6 3 3 6 3, तो ये हो गया 3993, तो ये हो जाएगा हम्म 3993। तो ये तो हमारा मैच हो गया, है ना। हम्म देखो मैच हो गया इससे, ये और ये अपना मैच हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 10% हमने जो गेस किया था वो सही है। तो सो इसको सॉल्व करने का मतलब योर बेस्ट गेस विल बी सॉल्विंग इट लाइक दिस ओनली ना यस यस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना मैथ्री, तो सोचो कि दो मेथड हो सकता है, या तो आप रेट को x% अज्यूम करोगे, ओके। हाँ तो x अज्यूम करोगे तो आपका जो परसेंटेज होगा वो 100 + x/100 ऐसा होगा कुछ, है ना। करेक्ट उसके करेक्ट तो ऐसा 3 बार हो जाएगा तो 100 + x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, हाँ ओके। और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, बट वो लेंदी होगा। इफ यू वांट सो आई हाँ कैन शो इट आल्सो, ओके। No, अगर because I got it wrong, so I was going by that assumption only that you said. तो मेरे को बस हाँ, कंफर्म करना था कि वो मेथड से भी आंसर सेम ही आएगा कि नहीं. हंड्रेड दिस आई परसेंट सेम अंडरस्टूड. आएगा, यस, लेकिन इसमें जो है ना, इस मेथड से मतलब देख के ही आंसर आएगा, जो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा ना उसको समझ जाएगा कि अरे ये कुछ नहीं है, ये 10% हम्म है। तभी जाके जो है ना 3 × 11 × 11 × 11 जो है ना 3993 बनाया, हम्म तो वो देख के ही समझ जाएगा, ठीक है। एल्स हम्म ये आपका टाइम किल कर लेगा, ओके। या तो इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है सर सबको। मैंने भी मतलब हिट एंड ट्रायल से ही किया था, नॉर्मल, हाँ हाँ, क्योंकि वही मतलब फास्टेस्ट लगा मुझे। क्योंकि सर अभी कैसे, अभी ये अपना परसेंट निकालना तो इजी है बहुत, वो तो समझ ही गया है।
सो ये वर्बली हो गया, मतलब कैसे? अगर हाँ 3000 है, सो 10%, सो 3 बार तो आता ही है 3 साल का कंपाउंड किया, तीन करेक्ट तीन सौ तीन करेक्ट, सौ 900 तो ऐसे ही हो गया। 900 ऐसे ही हो गया। और थर्टी करेक्ट थर्टी 2 बार आता है, 3 एक बार आता है, सो 9। भाई। करेक्ट बोल रहे हैं हिमांशु, इसीलिए जो है ना पहले के जितने भी लेक्चर्स थे ना, तो मैंने उसको जो है ना फ्लो ड्रिवन रखा था, कि आप अगर फ्लो समझते हो तो आंसर्स आपको दिखने लगेगा। ओके ठीक है, तो शैल वी मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा लेंगे क्वेश्चन क्या? ठीक है। ओके ओके, सो श्रेनिक आपको थोड़ा समझा क्या? श्रेनिक, सरीशा, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ हाँ ठीक है, बोलना। ओके ठीक है। आई डोंट नो, टुडे मेनी पीपल डिड नॉट कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ आप। So the rate percent differs year to year, and it has been given for 3 years, and you need to find the compound interest for this particular 3 years. So Maitri has got the answer. Okay, very good. Confident हो Maitri आप? हाँ सर। ओके ओके, तो अभी थोड़ा देर पहले तो सिखाए थे लास्ट क्लासेस में कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो जल्दी बन जाएगा वैसे। और डायरेक्ट अमाउंट निकाल कर भी कोई माइनस कर सकता है ना? ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक साइड लिखेंगे प्रिंसिपल, एक साइड लिखेंगे प्रिंसिपल और एक साइड लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो मेरा प्रिंसिपल सबसे पहले था 10,000। ओके, तो मैं लिखता हूँ 10,000, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो था मेरा 4%। तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा? 400, करेक्ट। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अभी सेकेंड ईयर का मेरा प्रिंसिपल होगा 10,000 तो था ही, प्लस 400 भी हो जाएगा। तो 10,000 कितना देगा अपना? ये बोल रहा है कि 5% देगा इस बार सेकेंड ईयर, तो 5% अगर हम देखेंगे तो ये होगा 500, और 400 का 5% देखेंगे तो ये होगा कितना? 20। ओके, अब हम लोग थर्ड ईयर देखेंगे। ओके,
तो थर्ड ईयर में मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, 10,000 था प्लस 400 भी था, उसके बाद फिर 500 आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर 20 आ गया। तो ये कितना देगा, ये देगा 6%। तो 10,000 का 6% 600 हो जाएगा, 400 का 6% 24 हो जाएगा, 500 का 6% 30 हो जाएगा। ओके, तो बता देते हैं। और 20 का 6% कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, 400 500 900 और 600 1500 हो गया, ठीक है। 20 प्लस 24 कितना हो गया, 44 प्लस 30 कितना हो गया, 74 और 1 75.2। तो 1575.2 कितना हो जाएगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, तो एक तो ये मेथड है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि सर और भी कोई मेथड है, तो आप अमाउंट निकाल सकते हो डायरेक्टली। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल है मेरा 10,000, ओके। तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, 4% इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा 104/100। सेकेंड ईयर का क्या होगा, 5%, तो 105/100। थर्ड ईयर का क्या होगा, 6, तो 106/100। ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा अमाउंट, उस पर माइनस कर दोगे प्रिंसिपल, इस अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखने में छोटा लग रहा है, बट ये कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लेगा, और ये दिस इज द बेस्ट मेथड, ओके। So this will take very less time. तो पार्थ का भी आया था, श्लेषा का भी आ गया था, वेरी गुड, ओके। तो आप लोग फ्लो समझ गए, ओके। सो इज दिस अंडरस्टूड, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। At what rate per annum will 32,000 yield a compound interest of 5044 in 9 months, interest being compounded quarterly? तो आप इस क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हो। तो मैंने एक चीज सिखाया था, हिमांशु, मैंने एक चीज सिखाया था कि कंपाउंडिंग कंडीशन अगर क्वार्टरली है तो टाइम एंड रेट शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्वार्टर, करेक्ट ना। हाँ सर। तो क्या करना चाहिए हिमांशु, बताओ। सर मैं सोच रहा था कि 32,000 माइनस 5044। क्यों माइनस करेंगे, फाइव क्योंकि जीरो सर वो फोर जो फोर हाँ टोटल हाँ, वो अमाउंट है ना, टोटल थर्टी नहीं टू नहीं, दैट इज द इंटरेस्ट ना ब्रो, इंटरेस्ट। अमाउंट छोटा थोड़ी ना होगा, इंटरेस्ट है वो। नहीं नहीं, 32,000 वो तो फाइनल अमाउंट है ना, जो नहीं, दैट इज द कंपाउंड। प्रिंसिपल।
ओके, मुझे लगा 32,000 32,000 फाइनल अमाउंट है, नो 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 जो पी है। 32,000 यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ओके ओके, हाँ, मुझे लगा वो फाइनल अमाउंट है और उसको माइनस करके अपने को पी मिलेगा। नहीं, वो पी है, अच्छा, ओके, हाँ, गॉट इट। वही तो दे रहा है, वही तो प्रोड्यूस कर रहा है। सर, अगर मिनिमम 20% भी अगर लेते हैं तो उसका फर्स्ट मंथ, मतलब फर्स्ट ईयर का ही अपना ये हो जा रहा है, मतलब 6,400 आ रहा है। हाँ, तो 9 मंथ्स का 5,000 दिया है। हाँ वही, तो आई गेस डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा उसको पहले तो। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ये 9 मंथ्स है ना, तो इस कितने साइकिल में जाएगा, ये थ्री थ्री साइकिल, 3 क्वार्टर है ना ये, क्वार्टरली है, तो एवरीथिंग शुड बी चेंज्ड इनटू क्वार्टर, तो 3 बार साइकिल चला है, समझ रहे हम्म। हैं ये। हाँ, और ये जो रेट है ना, ये जो आंसर्स है ना आपके, ये आंसर ईयर के पर एनम में है, यस पर करेक्ट। एनम में, हाँ, सो वही कर रहा था, तो 20 मान डिवाइड लो, बाय। हाँ तो मान लो कि चलो मैं कोई भी आंसर को टेस्ट करना चाहूँ सपोज, ठीक है। वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। हाँ, तो ये देखो, सबसे पहले इसको देखो, ठीक है, ये 5044 कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या है, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या है, 5044, ओके। तो 1 क्वार्टर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 5044/3, हाँ। अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स तो होने वाला नहीं है। तो हम्म। कितना होगा, 3136, मतलब 1600 के आसपास अप्रोक्स है, समझ रहे हो आप, हाँ। यही है ना, 1600 समथिंग है, ठीक है, तो 1600 के आसपास है, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ कि कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट क्वार्टर का होगा 1600 समथिंग, सेकेंड क्वार्टर का कुछ होगा 1600 में थोड़ा प्लस होगा, और थर्ड क्वार्टर का होगा 1600 में और थोड़ा प्लस प्लस, और ये फाइनली बना होगा 5044, ऐसा कुछ होगा ना। हाँ। तो 1600 कितना परसेंट है, 1600/32,000 इंटू 100, ओके। ये 2 0 2 0 कैंसिल, ये जो है 1 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 5%। ये तो 5%। क्वार्टरली हो गया ना, हाँ, तो 5%। ईयरली कितना होगा, 5 × 4, 20। 20%। तो यही हाँ। आंसर होने वाला है, ये देख के भी पता चलता है आपको, ओके। तो आप मैच भी करोगे ना, एग्जैक्ट मैच करोगे ना, मतलब एग्जैक्ट मैच कैसे करेंगे कि अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट क्या होगा, 32,032K इंटू कितना परसेंट, 5% फॉर 1 क्वार्टर ना, तो 105/100 3 बार, 105/100 इंटू 105/100, तो ये जो अमाउंट निकलेगा ना, उस अमाउंट में ये माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल को माइनस करोगे, तो आपको ये 100% 5044 मिलेगा, ठीक है। तो ये देख के ही आप सॉल्व कर सकते हो इसको, और सॉल्व करने जाओगे तो यू विल किल योर टाइम, है ना। सर इसमें जो 5044 दिया है दैट इज फॉर 9 मंथ्स ना? 9 मंथ्स मतलब 3 क्वार्टर। ओके ओके। 3 साइकिल के लिए है वो, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर होगा ना। ओके सर, और पूरा क्वार्टरली देखा तो इट विल बी मतलब 3 क्वार्टर्स और 4 मंथ्स टोटल, मतलब दैट विल बी 3 × 4 12 पूरा ईयर का सर। पूरा ईयर का उसने ईयर ईयर से अपने को लेना देना ही नहीं है। ओके, ओनली फॉर द 9 मंथ्स। यस, 9 मंथ्स का 3 क्वार्टर था, तो मैंने 3 से डिवाइड किया, तो मतलब हर क्वार्टर का 1600 के आसपास है, करेक्ट ना। ओके ओके तो 1600 अप्रोक्स जो है ना 5% है, ओके। ओके तो रेट हो गया आपका क्वार्टरली 5%, बट तो क्वेश्चन तो वो आंसर तो पर एनम में दिया है ना। ओके सर, क्वार्टरली मतलब 4 इसमें जाएगा ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना ईयर? करेक्ट करेक्ट, तो आप दैट इज मुझे थ्री बताओ, थ्री दैट इज थ्री, मतलब 3 3 3 3। करेक्ट करेक्ट, तो 9 मंथ्स इज 3 क्वार्टर। ओके, सो हमें इधर सिर्फ 3 क्वार्टर मतलब टोटल 9 मंथ्स दैट इज 3 क्वार्टर्स का ही निकालना है, राइट? हाँ, उसी के ऊपर बात किया है उसने, ओके फाइन। करेक्ट ना। सर, ये तो 5 × 4 कैसे आया, मतलब 5% क्या है,
हाँ वो समझ गया मुझे कि एक क्वार्टर का। हाँ, हाँ। तो 6 महीने का क्या होगा, 10 डबल, हम्म। और 1 साल का क्या होगा और डबल। सर बट कैसे, मतलब अभी तीन समझिए कि तीन क्वार्टर का अगर आता है 1600 1600 1600, वो 4800 आता ठीक है, है ना। सो उसमें अभी और एक ऐड करेंगे, सो वो 5044 के ऊपर चली जाएगी ना वैल्यू। आप समझो, देखो, आप क्वेश्चन नहीं समझे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हाँ, हिमांशु, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि 3 मंथ्स का, 3 क्वार्टर का इतना कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोड्यूस होता है। हम्म। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितने दिनों का है? 9 months। 9 मंथ्स का है। तो वाई यू आर कंपेयरिंग इट विथ 12 मंथ्स? यू शुड नॉट। हम्म। करेक्ट ना? हाँ। और ये है प्रिंसिपल। तो मैंने क्या निकाला, मैंने बोला कि ओके, ये 5044 3 क्वार्टर का है, तो इसका मतलब एक क्वार्टर का सम हाउ 1600। ऐसा कोई फिगर लेना हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, अच्छा हम्म। लेना, साफ सुथरा, क्योंकि अगर साफ सुथरा नहीं लोगे ना तो ये पॉइंट में आ जाएगा। हम्म। इसीलिए क्वेश्चन बनाने वाला हमेशा आपको अच्छा ही फिगर देगा। ओके, नहीं तो इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा कि आंसर जो है ना पॉइंट में आने लगेगा। ठीक है, हम्म। तो 1600 मतलब डिवाइड किए 3 से, तो 1600 समथिंग हो रहा था ना। हाँ। तो आई अज्यूम्ड कि 1600 है एक क्वार्टर का इंटरेस्ट। ओके। तो उस एक क्वार्टर के इंटरेस्ट को क्या मैं परसेंटेज में चेंज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। हाँ। तो कितना परसेंट हो गया? 5%। परसेंट। एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5%। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। ओके, तो एक क्वार्टर का है 5%। उसने क्या पूछा? रेट पर एनम बताओ, ये है उसका क्वेश्चन। अच्छा ओके। वो 9 मंथ्स के लिए रेट नहीं बोला हम्म। वो बोला 1 साल का रेट बताओ। तो 1 साल के अच्छा लिए ओके। 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना अपने को। अच्छा मतलब दिया है 9 महीने का आंसर अपने को, ईयरली पूछा। हाँ, ओके हाँ, मैं वही उसको आप तीन ही उसको समझ रिलेट कर रहा। रहे हो। आप बोल रहे हो कि सर तब तो ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो वो पूछ रहा है ईयरली रेट बताना है आपको। ओके, और वो कंडीशंस वो जो है ना 9 मंथ्स के हिसाब से दिया है वो। अभी क्लियर तो है हिमांशु? हाँ हाँ, आई बोलिए। थिंक मेरा भी कंफ्यूजन उधर ही हुआ था बिकॉज आई गॉट 5%, बट देन आई डेंट सी दैट इन द ऑप्शन। हाँ So हाँ then हाँ। वो concept, मतलब we did not get the answer question properly, the understanding. So okay, so see, so common things that you can expect in compound interest questions. Rate always will be given in like per annum, always, most of the times. Okay, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, बट Yeah. आप, हाँ, ज्यादातर देगा वो पर एनम में रेट, कभी भी क्वार्टर में रेट नहीं देगा। ओके, इसीलिए मैंने Hmm. जब सम्स कराए थे ना प्रैक्टिस के, तो मैं भी आपको एनम में दे रहा था, पर एनम में। और Hmm. मैं आपको उसको ब्रेक कराने के लिए सिखा रहा था कि क्वार्टर में कैसे ब्रेक करोगे, हाफ ईयरली में कैसे ब्रेक करोगे। रिमेम्बर? Yes, sir. ठीक है, तो 5% एक क्वार्टर का आया मैत्री। ठीक है, तो ऑफकोर्स हाँ एक जी। साल का। अगर वो बोलेगा कि मेरे को 5 साल का रेट बताओ, तो 5 साल का कितना क्वार्टर हो गया? जितना क्वार्टर हो गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 5 हाँ, 20 क्वार्टर फोर हो इंटू फाइव 20 waters होंगे। गया। हाँ, मतलब 100% हो गया, है ना? Yes. तो ये ना मतलब यूनिटरी है, ये जो पूरा परसेंटेज का गेम है, ये पूरा फ्लो कैसे कर रहा है ये अब आप लोग समझ रहे हो, है ना? तो ये सम को कोई बनाने जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी अ लेंदी वन। ओके, बट कोई बंदा इसको जस्ट देख के 2 से 3 सेकंड में आंसर कर सकता है कि यही होगा आंसर, और 100% यही होगा। ओके, ठीक है, तो ये तो मैं हाँ, आपको लिख रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए, बट आपको देख के ही पता चलेगा। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे। होपफुली उस स्टेज तक पहुंचे, आई थिंक नहीं नहीं, प्रैक्टिस पहुंच लगेगी पहुंच काफी। पहुंच गए हो। ठीक है, पहुंच गए हो, तो दिख ही रहा है ना, 1600 हो गया सर एक क्वार्टर का। तो 3200 का 16 से कितना परसेंट है? 5% है। तो हाँ हाँ 5×4 = 20 है। हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मैत्री। ओके, ठीक है, हाँ जी सर। बताओ। At what rate of compound interest per annum will a sum of rupees 1200 becomes rupees 1348.32 in 2 years?
Okay, so Parth is saying 6. तो पार्थ ने फटाक से आंसर कर दिया. पार्थ, यू गॉट द लॉजिक? हाँ सर. समझ में आ गया ना? मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ समझ में आ गया ना? हाँ सर, वो डिविजिबल होगा से लगा के होगा 6 से डिस्प्ले आएगा 6 पे ट्राई किया सर. ओके, दिख रहा है ना? 6% होगा सर, 72 रुपीज. सिंपल इंटरेस्ट मतलब 144 होगा 2 साल का. यहाँ पे कितना 148, तो 6 ही होने वाला है. क्योंकि 6.5 में जाओगे ना ब्रो तो ऊपर हो जाएगा, है ना? हाँ, ऊपर ही जा रहा था, इस पे डायरेक्ट 6 से ट्राई किया. हाँ हाँ, वेरी गुड. तो हिमांशु, अथर, वेरी गुड. ओके, मैत्री बताइए, आंसर बताइए. हाँ सर, बता दिया 6. गेस हो गया ना हाँ मैत्री? हाँ, मैंने पहले 6.5 गेस किया तो वो वेरीफाई करने पे नहीं आ रहा था तो 6 पे आ गया वो. हाँ हाँ, ऐसे वेरीफाई और कैसे करना है देखो. एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 148 इज द इंटरेस्ट ना. तो आधा कितना होगा? समथिंग 72 पॉइंट समथिंग होगा. 70, 74 पॉइंट समथिंग. हाँ 74 हो गया ना आधा. हाँ हाँ, आधा 74 तो पॉइंट. जो भी होगा 74 से नीचे आना चाहिए भाई, है ना? हाँ. 74 से नीचे होना चाहिए. तो 6.5 लोगे ना, 74 से ऊपर चला जाएगा, हाँ 78 चला जाएगा. तो भाई उसके नीचे का तो एक ही ऑप्शन है, 6%. सो डायरेक्ट कैन आई हिट 6% डायरेक्टली? डिड एवरीबडी अंडरस्टूड? मैंने कुछ लिखा नहीं. जस्ट मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 1348.2 माइनस कर देंगे 1200. तो यू गाइस कैन सी कि 148.2 2 इयर्स का है, 2 इयर्स का है. ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बेसिकली. तो मैं इसका ना अप्रोक्स लेता हूँ, अप्रोक्स की 1 साल का कितना होगा. 1 साल का होगा 148 को ही करते हैं ना, पॉइंट पॉइंट क्या ही लिखना है. ओके, ये होगा अप्रोक्स 74. दिस इज द अप्रोक्स. तो जो भी होगा मेरा 74 से नीचे होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, अगर मैं ये 1200 का, ओके, 6.5% भी निकालता हूँ ना, तो ये 78 हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इससे भी नीचे होगा. तो इससे नीचे यही है, 72 होगा. 72 फर्स्ट ईयर का होगा, और सेकेंड ईयर का थोड़ा और 72 प्लस होगा कुछ, और इस तरह से मिलके 148.2 हो जाएगा. तो वेरीफाइड. तो देख के ही आंसर आ जाएगा, है ना? सो सरीशा, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अश्लेषा, डिड यू गेट इट? Yes, sir. ठीक है. So shall we move to the next question now? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? सॉल्व करो. A man invested a sum of money at compound interest. It amounted to rupees 2420 in 2 years and to rupees 2662 in 3 years. Find the sum.
सो बताओ हिमांशु क्या होगा आंसर? सो क्या कर रहे हो आप लोग बताओ? हिमांशु क्या कर रहे हो? सर कंफ्यूज्ड हूँ मैं, वही सोच ही रहा हूँ क्योंकि सॉल्व कुछ सॉल्व दिया ही करना है नहीं। कि गेस करना है? सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। ओके, सॉल्व कर दूं फिर गेस भी हाँ। कर लेंगे, ठीक है। देखो, अमाउंट फॉर 2 years दिया हुआ है, ओके हिमांशु। दिस इज व्हाट? 2420, हम्म। ठीक है। ये होता क्या है? ये होता है P1 + R/100 पे 2, करेक्ट ना? हाँ। ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। अमाउंट फॉर 3 years, ये क्या दिया हुआ है? 2662। ये क्या होगा? P1 + R/100 पे 3। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2420/2662 इज इक्वल टू, ये पी कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 और इधर से कट जाएगा तो ये 1 टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये होगा 1/1 + R/100, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग थोड़ा कट कर लेते हैं। ये 4 से कट हो जाएगा, नहीं होगा 4 से कट, 2 से कट कर लेते हैं। 2 से 1331, और इधर कट होगा 2 से 1 1210। 1210। हाँ, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 1210 + R/100 इंटू 1210 इज इक्वल टू 1331। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। ये एक जीरो इधर भी कैंसल हो गया। तो R इंटू 121 बाई
10 इज इक्वल टू 1331 में 1210 माइनस करो तो 1 हो गया, 3 में 1 2 हो गया, 3 में 2 1 हो गया, 121। तो ये 121 भी कट गया तो R इज इक्वल टू 10% मेरा निकल गया। तो अब मेरा रेट निकल गया, ठीक है। ओके हिमांशु, अब रेट निकल गया तो अभी आप देखो ना कि देख के ही लग रहा है आपको कि सर 2000 होगा तभी तो फर्स्ट ईयर का 200 होगा, सेकेंड ईयर का 200 होगा, तो 400 2420 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, हाँ। तो 200 प्लस रहेगा इस थोड़ा। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो फिर अमाउंट निकाल लो, मतलब प्रिंसिपल निकालना है तो आप ऐसे कर लो, 2420 इज इक्वल टू P1 प्लस R की जगह पे 10 लिखेंगे, 10/100 पे 2, ठीक है। फिर लिखेंगे 2420 इज इक्वल टू P, और ये क्या हो गया 11/10, 11/10 इंटू 11/10, तो ये 121 है ना, तो ये कट जाएगा 121 से 20 टाइम्स में, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 2000। तो अब देखो ये सब कितना लेंदी मेथड है ना हिमांशु? तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सबको अवॉइड करो, ये सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। हम्म। ओके, पर अब ये भी किसी, फॉर्मूले के साथ हो गया ना सर? हाँ ये सॉल्व करने का मेथड है, वही तो फॉर्मूले के साथ सॉल्व किए, तो अगर कोई इंसान ओके। करेगा ना तो उसको इतना टाइम लगेगा। और अगर कोई इंसान चाहता है कि नो सर आई जस्ट वांट टू गेस एंड आई वांट टू गिव द आंसर, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, देखो वो क्या करेगा, 3 साल का 2662 है और 2 साल का 2420 है, तो माइनस करके देखिए कितना आता है, 2662 और 242 सर। 242। 242, ये 1 साल का है ना अप्रॉक्स, हाँ। एक्चुअली ये थर्ड ईयर का है। तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होगा वो थोड़ा थोड़ा कम ही होगा इससे, करेक्ट ना? अब आप मुझे बताओ कि ये 1 साल का अगर इतना है तो 2 साल का ऑलमोस्ट कितना होगा, मतलब 2 2 4 और कितना हो गया 48, 484। 484। 484। तो 2420 में, ओके 2420 में -484 करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2000 आएगा, आएगा ना? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, साफ सुथरे वैल्यू को लेना, तो यही प्रिंसिपल होगा। क्योंकि ये तो मैंने हाईएस्ट ले लिया ना, हाईएस्ट के हिसाब से 2 इयर्स का लिया ना, ये तो थर्ड ईयर का था ना भाई, तो थर्ड ईयर का तो ज्यादा होता है ना कंपाउंड, तो कम ही होगा ना, सर समझ रहे मैंने इसमें क्या किया, हेलो, हो? 242 सर, मैंने वो जो इंटरेस्ट निकला टू सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का, हम्म। उसके बाद मैंने वो डिवाइड किया 2662 से, तो अप्रोक्स सर एक 9% आया, तो डेफिनेटली उससे ज्यादा होगा सर। सो हाँ तो आप रेट के पीछे भाग रहे हो, हाँ सर, तो और उससे 2000 आया आंसर। बराबर एक ही बात है, आप रेट के पीछे भाग रहे हो, बट आप रेट से भी पहले आ सकते हो। जैसे ओके। 242 मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, करेक्ट ना? ओके यस सर। तो 2 साल का अप्रोक्स होगा 480 के 484। आसपास, और वो 480 से कम होगा इनफैक्ट, हाँ। क्योंकि कंपाउंड में तो लास्ट वाला काफी बढ़ जाता है ना? यस तो सर। 480 से बहुत कम ही होने वाला है, तो 2420 में 2420 कंपाउंड ये हमारा अमाउंट था ना 2 साल का, तो यस उसमें यस अगर मैं माइनस करूंगा तो प्रिंसिपल लेफ्ट ओवर होगा ना, यस। तो 420 और उधर 484, तो अप्रोक्स वो हट जाएगा आपस में और 2000 बचेगा, क्योंकि वैसा हाँ वैसा ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है ना अपने को नियर बाय। हाँ सर, बिकॉज क्लोजेस्ट 2000 ये, बिकॉज यस 22420 एंड 26। करेक्ट, 1000 तक तो जाएगा नहीं और 3000 होएगा नहीं, है ना? यस। तो 2000 इज करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा साफ सुथरा, मतलब नीट नीट आंसर आएगा हमेशा। तो इज दिस Sir, अंडरस्टूड? हाँ बोलिए। yeah, sir. I had a query. अगर अमाउंट 3 और अमाउंट 2 को माइनस करके कोई लॉजिक नहीं है क्या, गिवन की प्रिंसिपल कांस्टेंट है, रेट भी कांस्टेंट है? प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं है ना बच्चा। अच्छा हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में हाँ वो चेंज होता है। हाँ, ठीक है। सिंपल रहता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो फिर वो हाँ। गैस मारने की जरूरत ही नहीं था, वो एग्जैक्ट आता।
तो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर मतलब 1 साल का इंटरेस्ट मिला, एंड दैट इज द थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमेशा सेकेंड ईयर से बड़ा होगा, इनफैक्ट सेकेंड ईयर तो फर्स्ट ईयर से बड़ा होगा, करेक्ट ना? हाँ, समझा वो तो। हाँ, तो 242 अगर थर्ड ईयर का है तो उससे थोड़ा कम ही होगा सेकेंड ईयर का, और उससे भी थोड़ा कम होगा फर्स्ट ईयर का। तो वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का ऐड करोगे तो वो जरूर 420 के आसपास आएगा, ठीक है। करेक्ट ना? तो देखो, इसको देख के कोई आंसर कर सकता था, है ना मैत्री? और अगर कोई सॉल्व करेगा तो उसको भाई इतना करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Okay, so shall we move to the next question? नेक्स्ट पे मूव करूं? सर ये एक बार वापस बोलिएगा, वो 10% से आपने 2000 को कैसे किया? ये वाला मेथड ना भूल जाओ, ये गेस करना समझ में आ रहा है। हाँ अभी ये 10% से आप बोल रहे हो क्या किया मैंने? 10% से बस हाँ मैंने इसको यूज कर लिया ना। दिस इज फॉर 2 इयर्स का अमाउंट है ना, अमाउंट फॉर 2 इयर्स, और फॉर्मूला डाला। अच्छा अब मेरे पास 2 वेरिएबल था पहले, हाँ, पी और आर। तो पी मैंने हम्म, हटाने के लिए कट कर दिया था, ऊपर नीचे डिवाइड किया था। इस बार मैंने नहीं किया, मैंने बस एक ही इसी को यूज किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, ठीक है, समझा। करेक्ट ना? और सारे वैल्यूज को डाला बस, एंड आई सॉल्व इट। 1 + 10/100, आर के जगह पे 10 लिख दिया दोस्त। तो एक एक जीरो कटा, 1 + 1/10 क्या होगा? 11/10, करेक्ट ना? हाँ 11 इंटू कितना होगा? 121। 242 को कट करोगे तो 2 बार में कट होगा, एक जीरो लगा दिया इधर। दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एनीबडी हैविंग डाउट बताओ। सरीशा, डिड यू गेट इट? पार्थ? सर एक चीज बोलनी थी कि ये अच्छा बेटर रहेगा कि अगर आप थोड़ा नहीं क्या जो फॉर्मूलाज है ना वो भी थोड़ा हमें प्रॉपरली लिस्ट के साथ बताए। जैसे कभी कभी ऐसा अगर दिमाग नहीं लगा क्वेश्चन में तो एक ऑप्शन तो रहेगा, कम से कम बड़ी लेंदी रहेगा लेकिन फॉर्मूले से तो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ही फॉर्मूला और कुछ नहीं है, चाहिए तो आप नोट कर सकते हो। अमाउंट जो होता है ना दोस्त, वो फॉर्मूला आता कैसे है वो सीख लो, ठीक है? क्योंकि आप सीख चुके हो सारी चीजें, आपको फॉर्मूला कैसे आता है वही समझ में आ जाएगा। ओके, देखो सब लोग देखना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन, आप बस फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे, क्वेश्चन मत बनाओ, फॉर्मूला कैसे आता है। अमाउंट क्या होता है? मतलब कोई पर्सन से रेज किया हुआ प्रिंसिपल होता है, यही होता है ना? तो मान लीजिए कि मेरा प्रिंसिपल था कुछ भी पी, और मेरा R% से रेज हो रहा है, ठीक है? तो मैं लिखूंगा P का 100 + R%, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। मानते हो इस चीज को? हाँ, ओके, सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा? P इंटू 100 + R%, ये तो फर्स्ट ईयर का हो चुका था। हाँ एक बार अब इसका अगेन 100 + R%, करेक्ट ना? ऐसे हर साल जितना साल जाओगे ना उतना 100 + R% होता रहेगा। तो A फॉर n ईयर्स का क्या हो जाएगा? P इंटू 100 + R% जो है, ये आपका परसेंट जो है, इसके ऊपर n पावर, करेक्ट ना? तो इसको वो लोग कैसे लिखता है? 100 + R/100 लिख, 100 + R% का मतलब 100 + R/100 ऐसे लिखता है। ओके, पे n, तो P फिर इसको ब्रेक कर देता है, 100/100 1 हो गया, 1 + R/100 पे n। तो यही हो गया अमाउंट फॉर n ईयर्स का फॉर्मूला। तो अपने को ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा कभी भी, ठीक है हिमांशु? ऐसे ये फॉर्मूला आ गया। हाँ तो ये अमाउंट मिला। अब कोई बोलेगा मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या करेगा? अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करेगा, यही फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता। तो इसमें बस एक -p करोगे ना तो CI मिलेगा, और उसको वो फिर p कॉमन ले लेगा, फिर 1 + R/100 टू द पावर n-1 ऐसा लिख देगा फॉर्मूला बना के। ये क्या कर देगा पता है? इसको ऐसे लिख देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, p कॉमन ले लेगा, इधर का p माइनस कर रहे हो ना, फिर 1 + R/100
100 पे n -1 और ऐसा ब्रैकेट बंद कर देगा, यही फॉर्मूला हो गया, समझे? हाँ सर। ओके, और कोई फॉर्मूला नहीं होता, यही होता है। तो कभी कभी 2 साल 3 साल वाला ऐसा हो तो यू कैन यूज इट, ओके, यू शुड नो, ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो, यू विल आंसर फास्टली, ओके। टाइम लगा के आंसर करना इज नॉट अ बेटर ROI, सो द बेस्ट इज व्हाट टू स्किप, आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं, ओके। तो इज दिस अंडरस्टूड एवरीबडी? तो सॉल्व करो, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको मिटा दूं? सॉल्व करो ये जो क्वेश्चन दिया है। सो वो थोड़ा जूम आउट कर देना क्वेश्चन। अभी दिख रहा है? अभी? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ। ये तो मैंने सिखाया है, ये तो इजी मिल गया क्वेश्चन आपको। तो अगर इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो भाई रेट भी होना चाहिए सेमी एनुअली, और टाइम का जो साइकिल है ना वो भी सेमी एनुअली, मतलब 6 मंथ्स वाला होना चाहिए। तो आंसर बताओ।
ओके, सो मैत्री 3783, हिमांशु 3783, तो बहुत ही आसान है ये। मैंने आपको सिखाया है, एक साइड प्रिंसिपल लिखेंगे, एक साइड जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा? ओके, तो सबसे पहले भाई फर्स्ट ईयर का तो देखो, इसको सबसे पहले तो सेमी एनुअली है तो ब्रेक द परसेंटेज इनटू सेमी एनुअली, मतलब 5% हो जाएगा 6 मंथ्स के लिए। टाइम है 1.5 ईयर, तो इसका मतलब कितना हुआ? 3 हाफ ईयर। एक साल में 2 हाफ ईयर और एक हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, तो 3 बार साइकिल चलेगा। तो फर्स्ट हाफ ईयर का क्या होगा? तो प्रिंसिपल है आपका 24,000, 24K। इसका कितना परसेंट होगा? 5। तो 5% कितना होता है 24,000 का? 1200। 1200। 1200, करेक्ट। उसके बाद सेकेंड हाफ ईयर का, सेकेंड हाफ ईयर का होगा आपका, ओके, एक तो 24K का होगा प्लस 1200 का भी होगा, इसका होगा 1200, और 1200 का 5% कितना हो जाएगा? 60। 60। करेक्ट, ओके। फिर थर्ड, ओके, 24K प्लस 1200 प्लस एक बार और 1200 और एक बार 60, सब आ जाएगा। इसका 1200, इसका 60, इसका 60। ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये 3 बार होता है, ठीक है सर ये 3 बार होता है, और ये वाला 1 बार होता है। खत्म हो गया कहानी। 60 का 5% कितना हो जाएगा? 3। तो 1200, 1200, 1200, 3600, 60, 60, 60, 180, तो 3780 एंड 3, 3783। ये हो गया आंसर। किसी को एकदम फास्ट बनाना है तो उसको पता है ऑलरेडी कि फर्स्ट बार में 1200 आएगा, ये 3 बार आएगा, ओके। फिर 1200 का जो होगा कितना 60, वो भी 3 बार होगा, और जो 60 का होगा वो 1 बार होगा, 3। तो उसको पता है कि ये 3600 होगा, उसको पता है ये 180 होगा, और ये ₹3 ही रहेगा। तो वो फटाक से बोल देगा 3783। करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैत्री? जो 1-2 बार बनाएगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कितना ही कर हाँ। इतना ही टाइम लगेगा आपको। और कितना टाइम लगा? मेरे को लगता है कि 10 सेकेंड्स मैक्सिमम, ओके। इसीलिए आई डोंट वांट टू पुट द फॉर्मूला। फॉर्मूला में रहता तो क्या होता? अमाउंट निकालते, कैसे निकालते? P1 प्लस R/100 पे पावर T टाइम करते। तो अब इससे अमाउंट मिलता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करते। या कोई बोलेगा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करेगा? P1 प्लस R/100 पे T-1, और ऐसे ब्रैकेट दे देगा। एक ही बात है, वही काम कर रहा है वो। करेक्ट ना? मैं इसलिए आपको हाँ, ये अप्रोच सब मेरे को पर्सनली बेटर लगता है इंस्टेड ऑफ मगिंग अप फॉर्मूलाज। 100%, मतलब इससे ना आप क्वेश्चन भी बना पाओगे कैट का, नहीं तो वो फॉर्मूला में तो घूम जाएगा। वो फॉर्मूला आया कैसे वो तो समझ में आ ही रहा है ना अपने को। वो जितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना रेस पावर हो गया, दैट्स ऑल। हाँ, सो वो अपन भी करते हैं ना, ए इंटू सपोज 110/100। वही है, वही है, वही है, हाँ। करेक्ट ना? तो ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। If the compound interest on a sum of money for 3 years at rate of 5% per annum is this, the simple interest of the same sum at the same rate and for the same time is? क्या होगा? बिना बिना पेन पेपर चलाए बता दो तो इसका आंसर क्या होगा? मैत्री बताओ तो आंसर क्या होगा? लेट्स नॉट सॉल्व, लेट्स डिस्कस रादर So सॉल्विंग। let's assume the sum of money to be 100. नो 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 नो, हाँ, डोंट डू दैट मच, ओके। क्या ओके। बोल रहा है कि जो है ना 5% रेट है, ठीक है,
और कोई सम जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोड्यूस किया है, कितना किया है? 252.20, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो कितने साल का है? 3 साल का। गॉट इट। तो 1 साल का अप्रोक्स क्या होगा? डिवाइड बाय 3 अप्रोक्स जितना। कितना होगा? 84 84 समथिंग। 84 समथिंग। तो या तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैंने बोला सबसे अच्छा वाला फिगर चूज करना। 80 80। तो 3 साल का कितना होगा? 24 20, हाँ, 240। 240। यही गॉट होगा, आप इट। कुछ भी कर लो, यही आएगा आंसर। क्योंकि 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 दो और होता ना तो काफी पॉइंट में आ जाता। ये 252.2 के जैसा नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ ना? और वेरीफाई करना है तो ऐसे कर लो। फर्स्ट ईयर का 80, सेकेंड ईयर का 80 प्लस 80 का 5% कितना होता है? 4। फिर थर्ड ईयर का 80 तो होगा, इस 80 का 5% 4, इस 80 का 5% 4, और इसका 5% कितना? 0.2। जोड़ दो सबको, आपको मिल जाएगा 252.2। सही बोल रहे हैं ना? मैत्री सही बोल रहे हैं ना? हाँ जी। तो देख के ही लग बट रहा है ना? सर ऐसे मतलब अगर 84 है और 84 इंटू 3 किया, वो गलत हो जाए, बिकॉज फिर उसके बाद इतने सारे क्लोज 245 भी है, 250 भी है, नहीं, तो वो। देखो देखो, समझो समझो। 252.2 को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो इट इज अप्रॉक्स 84। हाँ 84 और तब होगा ना बच्चा जब 84 तीनों तीनों साल के लिए होगा। 84 84 84। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट वाला कम होगा मतलब सेकंड वाला थोड़ा बड़ा होगा, थर्ड वाला और थोड़ा बड़ा होगा। करेक्ट ना? हम्म हम्म तो इसका मतलब ये, और ये जो होगा ये सबसे छोटा होगा, जरूर 80 के आसपास होगा। और सिंपल ठीक है। इंटरेस्ट में ये जो होगा ना वही ये भी होगा, वही ये भी होगा, एग्जैक्ट। सही बोल रहा ठीक हूँ है। ना? हाँ जी। एक बार गौर से सोचो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हिमांशु, यू वांट टू से समथिंग? सर मतलब अगर कैट में एग्जाम के टाइम पे इतना रिस्क ले नहीं सकते ना कि ऐसे एकदम क्लोज नंबर्स है कि एजम्पशन के बेसिस पे हमने बस कि ऐसा कर दिया। ये अजम्पशन नहीं है दोस्त। ओके, ये सॉल्यूशन ही है। मतलब अब मैं आपको पढ़ाते समय अज्यूम करके ऐसे चलूंगा तो थोड़ी ना होगा, ये सॉल्यूशन ही है। कैसे सॉल्यूशन है? लॉजिकली इसको समझो, ठीक है? लॉजिक ये है कि ये जो आपको 84 मिल रहा है ना, ये कब मिल रहा है? जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। समझ रहे हो आप? हाँ हाँ। तो जब उसको आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तब 84 मिला। जब अनइवन पार्ट होगा ना तो छोटा वाला जो है ना 84 से छोटा होगा। और मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे नीट एंड क्लीन वैल्यू लो, क्योंकि अगर वो वैल्यू नहीं रहेगा तो ये 252.2 होगा ही नहीं। तो फिर ऐसा होगा 252.2355762 ऐसा कुछ होगा। आप समझ रहे हो? हाँ। सर तो वो तो है। हाँ, सॉरी सर, नहीं आप कंप्लीट। बोलिए बोलिए। नहीं सर, इसमें अगर हम 84 कंसिडर कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, राइट? सो उसमें सर 84 और जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा। समझो दोस्त, 252.2 जो है ना ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। करेक्ट ना? 3 इयर्स का। तो यस ये सर। फर्स्ट ईयर का होगा, सेकेंड ईयर का होगा, 3 इयर्स का होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको इक्वल पार्ट में बांटोगे तब 84 होगा। तो ये ओके 84, ये 84, ये 84, बट ऐसा होगा नहीं। ये 84 फर्स्ट ईयर का नहीं होगा कभी भी, इससे छोटा होगा बहुत। ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक तो हमने यही सीखा ना कि वो तो बढ़ता जाता है ना। हाँ सर, तो इससे सर सिंपल इंटरेस्ट तक कैसे, मतलब 80 जो आपने अज्यूम किया वो सर कैसे हम। तो 84 से नीचे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? आपको क्या मन है, क्या लेने का मन है बताओ? नहीं सर, मतलब वो मुझे ये समझा पॉइंट, बट वो आपने जो मतलब 80 लिया ना सर, वो थोड़ा सा डाउट है उसमें तो। मैं बोल रहा हूँ वो कि 80 84 से मतलब कम राउंड लूंगा फिगर कि ना, जो मतलब एक फिक्स 84 से नंबर आए। कम लूंगा कि ज्यादा लूंगा, आप ये बताओ पहले। सर कम होगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में कांस्टेंट रहेगा जो इंटरेस्ट। ठीक है, कम होगा, ठीक है। तो 84 से कम आप क्या लेना चाहते हो? आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए?
सो अगर 82 लिया तो 82 लिया ना दोस्त, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ना ऐसा नहीं दिखता, कुछ और पॉइंट 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 दिखता। ओके अरे कंपाउंड इंटरेस्ट ना परसेंटेज का परसेंटेज परसेंटेज का परसेंटेज 3-4 बार घूम रहा है, देख नहीं रहे हो? ओके तो ओके एक भी पॉइंट आया ना तो समझो कि बहुत अच्छा वैल्यू था, तब एक पॉइंट आया, ओके नहीं तो जो है इतने पॉइंट्स आ जाएंगे ना, इसीलिए ये 80 ही होगा। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि एकदम बेखबर आप जो है ना अच्छी वैल्यू को ले लो, 80 को ले लो, ठीक है। और ओके आपको अगर डर लग रहा है तो आप एक लाइन में इसको वेरीफाई कर लो ना कि पहले साल का 80, दूसरे साल का 80 होगा ही, 80 का 5% 4, तीसरे साल का 80 होगा मेन प्रिंसिपल से, फिर 80 का 4, फिर 80 का 4 और 4 का 5.2, सबको जोड़ो ना, 80 80 80 240 4 4 4 12 252 और 0.2, तो हो गया ना वेरीफाई। ओके गॉट इट। ये तो तब वो करेगा बंदा जिसको कि अपने आंसर्स को मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होगा। बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अगर 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आप ये क्वेश्चन लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ आंखें बंद करके ही आप बोलोगे कि यही आंसर होगा। इट हाँ सर, आई कम्स विद द थिंक प्रैक्टिस। थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओवर द वीकेंड यस करेंगे एंड हाँ देन प्रोबेबली लाइक लॉजिक तो समझा, बट आई थिंक हम सबको बस एक्यूरेसी का थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं क्या बोल आपको हिंट दे रहा हूँ कि अच्छे वाले वैल्यू को चूज कर लो, हाँ, है ना। मतलब और एक अच्छा वेरीफाई कर होल लो, डर नंबर लग ले। रहा है तो वेरीफाई कर लो ना एक लाइन में, हाँ तो खत्म हो गया। रादर देन सॉल्विंग, सॉल्व करोगे ना बच्चा, इट इज गोइंग टू टेक फुल अ कंप्लीट पेज। हाँ, आप वो उस सॉल्व ही कर रहे हो क्वेश्चन देख आपको, के ही लग रहा हाँ। है, हाँ, कि वो बहुत टाइम ले लेगा अदरवाइज। हाँ ऑफ कोर्स लेगा ये टाइम। सोचो ना कि जो हाँ है ना मतलब आपके पास अमाउंट भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। हाँ हाँ। नहीं, तो उतने में तो हम ये करके फिर वेरीफाई भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। तो डोंट वरी, अभी नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा वो लूंगा पीवाईक्यूज के ऊपर। आप प्रैक्टिस करो भाई, नहीं तो कैसे होगा, प्रैक्टिस तो करनी होगी। हाँ सर, हाँ अभी जैसे इसको डिवाइड बाय 3 करने के बाद 84 समथिंग आया, व्हाट इफ अगर 86 आता? तो भी 80 लेते दोस्त, 89 आता ना तो भी 80 लेते, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ज्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। अब अगर ज्यादा लोगे तो यार कंपाउंड का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, तब तो सिंपल को आप बड़ा कर रहे हो। ओके। अच्छा, तो करेक्ट ना। हमको क्लोजेस्ट जीरो वाला वैल्यू लेना है। 85 इज आल्सो कंप्लीट ना सर, टू अज्यूम? बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि 85 भी ना इस तरह का वैल्यू नहीं प्रोड्यूस करेगा। ओके, वो हम लोग को अज्यूम करते टाइम समथिंग दैट एंड्स विद जीरो, लाइक 80 90 100 हाँ ऐसा ही ऐसा लेना है। लो और आप वेरीफाई कर लो ना साइड से, क्या ही हाँ प्रॉब्लम है, 2-5 सेकंड लगेगा वेरीफाई करने में, क्या प्रॉब्लम। ये निकालने आ रहा है ना ये वाला, हाँ हाँ, तभी वो तो आ रहा है। ये अब इसके लिए आप अगर 10 मिनट लगाओगे तो नहीं चलेगा, इसके लिए आपको 10 सेकंड लगना चाहिए मैक्सिमम। हाँ हाँ तो 10 सेकंड वेरीफाई कर लिए, काम खत्म हो गया, है ना। करेक्ट ना। हाँ, और भी समझा मत। और भी और भी फास्ट वेरीफाई करना है तो 80 × 3 करेंगे, फिर 80 का कितना होता है 4, 4 × 3 करेंगे, फिर 4 का कितना होता है हाँ, 0.2, यही यही 0.2। करेंगे ना। तो हाँ जी। कैलकुलेटर से कोई इंसान कर सकता है, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ सर, अभी वीकेंड पे करनी पड़ेगी। ओके, अभी दूसरे सब्जेक्ट्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप थोड़ा क्वांट को थोड़ा टाइम तक ठीक कर लो, क्योंकि फिर ना बहुत तेजी से आपके सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यूज लेंगे, ओके।